अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, दिस इज़ मी मिस्टीरियस लेडी और आज मैं आप लोग की खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ एक और नए वाक़ये के साथ। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है और ये काफ़ी पुराना वाक़या है जो कि मेरे जानने वालों के साथ पेश आया था। मतलब ये काफ़ी हमारे दूर के रिश्तेदार थे, बहुत दूर के रिश्तेदार थे, अब तो खैर उनका इंतकाल हो गया है। ये वाक़या हम उनसे सुना करते थे, हम उनको मामू जान कहा करते थे। तो मामू जान बताते हैं कि ये 1967 का वाक़या है, जब वो पोस्ट ऑफिस में जॉब किया करते थे एज़ अ कैशियर। 1967 मतलब तकरीबन पार्टीशन के 20 साल बाद की बात है ये। तो जो मामू जान थे उनका नाम था अब्दुल वसी। वो मलीर कैंट भावलपुर लाइन के रिहायशी थे और वो पोस्ट ऑफिस में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एज अ कैशियर जॉब करते थे। वो एज अ कैशियर जॉब करते थे तो उनकी ये ड्यूटी होती थी कि जितना भी कैश कलेक्ट करते थे वो जाके, जब उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती थी तो वो रात में अपनी ड्यूटी पूरी करके सदर जीपीओ मेन पोस्ट ऑफिस का जो मेन ऑफिस है वहाँ जाते थे और कैश जमा कराते थे। तो ये सब करते कराते उनको तकरीबन 10-11 बज जाते थे। और उस ज़माने में, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, कि ट्रेन से लोग ज़्यादा सफ़र किया करते थे। मतलब आजकल जैसे रेड बस चल गई है हमारी और कई ज़्यादा तरह की बसेस हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पहले नहीं होता था ऐसा, पहले ट्रेन से लोग सफ़र करते थे, चाहे उनको एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप क्यों ना जाना। तो ये उसी टाइम की बात है, उसी दौर की बात है। तो जब वो कैश जमा करवा के आते थे तो वो सिटी स्टेशन से उन्होंने ट्रेन ली। वो बताते हैं, सिटी स्टेशन से उन्होंने ट्रेन ली कहाँ तक कि मलीर कैंट एम्बुलेशन डिपो की तरफ की, जो कि रात में तकरीबन 12 बजे के करीब निकलती थी। तो जब वो उस ट्रेन में सवार हुए, उस ट्रेन में बैठकर अपने मलीर कैंट एम्बुलेशन डिपो की तरफ आए, जो कि उनके घर का ही स्टॉप था। वहाँ पर आए तो तकरीबन रात के 12 बज गए थे, मामू जान बताते हैं। तो जब वो उतरे एम्बुलेशन डिपो पे और वो घर की तरफ जाने लगे तो उनके साथ के जो सारे बाकी के मुसाफिर थे वो सब अपने घर की तरफ चल दिए और मामू जान अपने घर की तरफ आने लगे। तो ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पेश आई, ये जो वाक़या पेश आया, ये स्टेशन से लेके घर तक के रास्ते में पेश आया। मामू जान चल पड़े घर की तरफ। अब वो जा ही रहे थे कि उनको पीछे से एक आवाज़ आई कि भाई साहब, आपके पास लाइटर होगा। मामू जान सिगरेट वगैरह नहीं पीते थे, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मेरे पास नहीं है। ये कहकर वो आगे चल दिए। वो मतलब उन्होंने पीछे मुड़ना ज़रूरी नहीं समझा, उन्होंने ऐसे ही आगे से जवाब दिया चलते चलते कि नहीं, मेरे पास नहीं है। फिर वो चलते रहे। फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, तकरीबन 1-2 मिनट के वक्फे के बाद, कि भाई साहब, आपके पास सिगरेट होगी। मामू जान ने कहा नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। तो ना मेरे पास लाइटर है ना सिगरेट है। मामू जान ने इस तरफ भी पीछे देखना ज़रूरी नहीं समझा, वो ये क्या कर आगे चल दिए। मतलब जो इंसान उनसे सिगरेट और लाइटर का पूछ रहा था, वो और मामू जान, उनके बीच में तकरीबन 10-12 कदम का फ़ासला होगा, इतना कि मतलब मामू जान को उसके कदमों की आवाज़ आ रही थी। अब मामू जान चल दिए ये सब उसको बता के। फिर मामू जान को आवाज़ आती है कि उस बंदे ने, जो कि पीछे उनसे अभी थोड़ी ही देर पहले लाइटर और सिगरेट का पूछ रहा था, उसने लाइटर से अपनी सिगरेट को जलाया है। लाइटर की आवाज़ है। मामू जान ने कहा यार, मतलब मामू जान हमें बताते हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा कि यार, अभी तो ये मुझसे लाइटर और सिगरेट का पूछ रहा था, अब इसके पास अचानक से सब कहाँ गया, और अगर इसके पास सब था तो ये इसने भाई मुझसे पूछा क्यों। तो मामू जान ने उससे पूछने के लिए कि भाई, जब तुम्हारे पास सब था तो तुमने मुझसे क्यों पूछा तो सिगरेट और लाइटर का। तो मामू जान जैसे ही मुड़े, पहली तो उसकी अपेरेंस, जो पीछे शख्सियत थी या जो भी मखलूक थी, उसकी अपेरेंस मामू जान बताते हैं कि उसने एक लॉन्ग कोट पहना हुआ था, लॉन्ग ओवर कोट, मिलिट्री बूट्स और इंग्लिश हैट नहीं होता जो कि पुराने ज़माने की ये अंग्रेज़ी फ़िल्मों में अदाकार पहना करते थे, वैसा हैट पहना हुआ था। लेकिन हैट के और जो उसका ओवर कोट की जो वो थी, गर्दन का जो हिस्सा था वो खाली था, मतलब वहाँ कुछ नहीं था, और सिगरेट बीच में थी, मतलब मुंह की जगह पर थी।
मामू जान जो पूछने के लिए मुड़े थे, मामू जान बताते हैं वो तो मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने देखा कि उसका सर नहीं है, उसका सिर्फ धड़ है, धड़ पे ओवरकोट है और ओवरकोट से थोड़े से वक्फे के ऊपर हैट लगा हुआ है, लेकिन बीच में मुंह नहीं है, सी थ्रू है। मतलब वो एक सरकटा था, मामू जान हमें बताते हैं। मामू जान कहते हैं कि मैंने तो ना आओ देखा ना ताओ देखा, मैं जो भागा हूँ गिरता पड़ता घर की तरफ। मामू जान कहते हैं मैं इतनी मुश्किलों से घर की तरफ पहुँची हूँ, वो इतना सा रास्ता 5-10 मिनट का रास्ता मुझे घंटों तवील लग रहा था कि ये रास्ता कब ख़त्म होगा। मैं गिरते पड़ते जैसे तैसे पहुँचा, घर पहुँचा। घर पे अब मामू जान अपनी अम्मी के साथ रहते थे, तो उनको सब नानी अम्मा बोलते थे। तो नानी अम्मा बताती हैं मतलब इतने बुरे तरीके से दरवाज़ा खटखटा रहा था कि मतलब ऐसा लग रहा था बाहर से कोई चोर इसके पीछे लगे हैं। तो जब मामू जान नानी अम्मा ने दरवाज़ा खोला, मामू जान अंदर आए, वो बेहोश हो गए। घर के अंदर एंटर होते ही मामू जान बताते हैं, मामू जान तो कह रहे थे, खैर मुझे याद नहीं, लेकिन नानी अम्मा बताती हैं मामू जान बेहोश हो गए थे और इतना तेज़ उनको बुखार 3-4 दिन तक उनकी सरसामी कैफियत एक होती है ना, वो रही है। और उनको इतना शदीद बुखार कि वो किसी से बात तक करने के काबिल नहीं थे। और ये वाक़या हुआ था मलीर कैंट में। और मामू जान बताते हैं जब मैं भाग रहा था ना घर की तरफ, तो पीछे से बाकायदा किसी के कहकहों की आवाज़ आ रही थी। इतने कहकह, इतनी ज़ोर ज़ोर से वो आदमी हंस रहा था। मतलब मामू जान तो बताते हैं कि मैंने उसको बस देखा है, भाई इसकी गर्दन नहीं है पहले, और मैं भागा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं भाग रहा था वो पीछे से हंस रहा था, वो जो भी मखलूक थी, अल्लाह बेहतर जानता है। फिर हम उधर बताते हैं मैं जब होश में आया, नानी अम्मा ने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ था, बाकी घर वालों ने पूछा क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो फिर मतलब उसके बाद भी मलीर कैंट अब भी अगर आप देखें तो वहाँ पे हरियाली ज़्यादा है, और उस ज़माने में तो वो था ही जंगल, मतलब टोटली जंगल था। गवर्नमेंट के बनाए हुए थोड़े बहुत वहाँ पे क्वार्टर हुआ करते थे, घर होते थे, लोग वहाँ रहते थे, वहाँ के रिहायशी थे। वो भी रात पहले के दौर में कहाँ आजकल जैसी रौनक होती थी, मतलब 9 हद है, 8-9 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता था और जंगल था, जाहिर सी बात है। और जहाँ पे पेड़ ज़्यादा होंगे, जहाँ सन्नाटा होगा, वहाँ ये मखलूक़ात ज़्यादा रहती हैं, मतलब जिन्नात वगैरह और ये जो सारी सरकटा। अब हमने तो सुना, लेकिन ये बिल्कुल सच वाक़या है, क्योंकि हम बचपन से अपने ये वाक़या सुनते आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब इस वाक़ये का ज़िक्र होता है कि ऐसा हुआ था मामू जान के साथ। और उस ज़माने में, उस दौर में, उस वक़्त ऐसे कई वाक़यात होते थे कि मतलब लोगों को बाकायदा लोगों का इनकाउंटर होता था ऐसी चीज़ों के साथ, मतलब कि लोग बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को फेस करते थे उस दौर में। तो ये था आज का मेरा किस्सा, जो कि 100% रियल था। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में अपनी बताया था कि मैं सारे रियल वाक़यात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसी के साथ आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुनेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी स्टोरीज़ भी शेयर करें मेरे साथ, ताकि मैं वो बाकी के लिसनर्स के साथ शेयर कर सकूं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।